हेलो एवरीवन, आज तारीख हो गई है 30 दिसंबर 2023 और 30 दिसंबर को कौन सा दिन है? सैटरडे। यू आर राइट, आज सैटरडे है, लेकिन मैं बात सिर्फ सैटरडे मंडे की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आज कौन सा दिवस है। तो आज के दिन जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है इसको बोला जाता है संकल्प योजना दिवस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेजोल्यूशन प्लानिंग डे। हर व्यक्ति का एक अपना प्लानिंग होता है जो कि हम डे टू डे लाइफ में भी लेके चलते हैं और डे टू ईयर में भी लेके चलते हैं, ईयर टू ईयर भी चलते हैं। और अगर मैं बात करूं भारत की, अपने देश की, तो हमारे देश में आज के दिन तो मैं नहीं कहूंगा 30 को, जनरली लोग हमारे यहाँ 31 को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हर व्यक्ति कल बहुत धूमधाम से 31 सेलिब्रेट कर रहा होगा। तो 31 दिसंबर को भारत में लिए जाने वाले दो राष्ट्रीय निर्णय होते हैं और जो दो राष्ट्रीय निर्णय हैं उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय निर्णय है कि 1 तारीख से नई साल से दारू बंद, जो कि कभी होती नहीं है। और दूसरा राष्ट्रीय डिसीजन होता है 1 तारीख यानी कि 1 जनवरी से जिम वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना शुरू। तो ये भी सिर्फ 2-4 दिन ही चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो ये अगर मैं बात करूं कि हर साल लोग अपना डिसीजंस लेते हैं और उनको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, अगर एक सर्वे की बात मैं करूं जो मैंने वेबसाइट से गूगल करके देखा है, तो सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं इस दुनिया में जो अपना रेजोल्यूशन प्लानिंग करते हैं और उसको पूरे साल, 1 साल तक उसको कमिटमेंट करते हैं और उसको निभाते हैं। अगर आप अपनी भी बात करें तो आपने 30 या 31 दिसंबर 2022 को भी कुछ प्लानिंग किया होगा और आज आप देखते देखते 1 साल आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। दिस इज अबाउट 30 ऑफ दिसंबर 2023 टुडे। तो आपने उनमें से कितने रेजोल्यूशंस को आपने निभाया, पूरा किया और कितने में आप फेल रहे हैं? तो आपको खुद देखना है कि आप 10% की कैटेगरी में आते हैं कि 90% की कैटेगरी में आते हैं। मुझे लगता है ज्यादातर लोग 90% की कैटेगरी में ही है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 10% की कैटेगरी में हूं। मैंने जो भी लास्ट ईयर में अपना रेजोल्यूशन किया था, आई कैप्ट मोस्ट ऑफ देम, and today also whatever the resolutions I have made today, I will keep them alive and I will set my commitment and do my needful in the next year. तो बात करते हैं कि ये जो संकल्प दिवस यानी कि रेजोल्यूशन प्लानिंग डे, संकल्प योजना दिवस है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कब हुई, तो इसके बारे में काफी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं। तो ये जो वर्ड है, टर्म रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन प्लानिंग डे सबसे पहले ये मीडिया में आया था, न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था 1813वीं सदी में, मीन्स 1813। जनरली होता क्या है ये संकल्प योजना दिवस की, आपने अपनी अगली साल के लिए जो नई साल जो होती है 30 दिसंबर को व्यक्ति अपने आप से कुछ ऐसी अपने पास्ट को फोकस करते हैं कि उनका हिस्टोरिकल ये साल कैसा रहा, और इस दिन वो कुछ अगले साल के लिए प्लानिंग करते हैं कि अगले साल के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, अपनी दिनचर्या डेली रूटीन में बदलाव करने के लिए, खान पान, रहन सहन, कपड़े, इन सब चीज़ों में कुछ बदलाव होता है और उनको वो कब तक प्रॉमिस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जिम जाना शुरू करेंगे, कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना शुरू करेंगे, कुछ सेविंग पर ध्यान देंगे, कुछ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, सेविंग करेंगे, और कुछ स्टडी के लिए, जैसे बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम टेबल बनाते हैं। 1 जनवरी को उनको लगता है कि अब हम बिल्कुल एक टाइम टेबल से चलेंगे, तो उनका जगने का, खाने का, स्टडी करने का, ट्यूशन का, स्कूल का, स्पोर्ट्स खेलने का, मोबाइल, टीवी, सबका एक फिक्स टाइम होता है कि इतने से इतने आप ये काम करेंगे। अगर बात प्लानिंग की, योजना की जाए तो हर व्यक्ति रोज अपनी दिनचर्या के जीवन में मॉर्निंग टू इवनिंग कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। कुछ को करने में सफल होता है, कुछ को करने में नहीं होता। अगर हम बात करें भारतीय लोगों की, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा हमारे अंदर बस एक ही चीज है कि वी ऑलवेज डू दिस पेपर वर्क। आई मीन कि एक हम रफली अपना रेजोल्यूशन तो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, बट इफ आई टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, सो रियली वी आर फेल्ड। ओनली फ्यू पर्सन आर रेडी और टू कमिट देयर resolutions successful in their life, but not most of them. तो 30 दिसंबर का दिन होता है आगामी वर्ष के लिए कुछ ऐसे संकल्प लेना जिनको आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और जिनकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति आज के समय में एक जल्दी से शॉर्टकट में सफल होना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है। तो इन सब के लिए प्लानिंग तो हर किसी के पास होती है। एवरीबडी हैज प्लान्ड
बट द पॉइंट इज दैट nobody is ready to implement their plan, because अगर आप ग्राउंड लेवल पर जब काम करते हैं तो वो वास्तव में काफ़ी मुश्किल होता है और उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे कि रेजोल्यूशन मीन्स हर साल जो हम अपने कमिटमेंट करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा संकल्प योजना दिवस। सो फ्रेंड्स, इट इज बेटर not only make the plan but implement your plan. Don't wait for the new year or to start your new working over your new resolution, but you must make up your mind to start. To make the plan is as easy as piece of cake, or we can say it is a child's play, but to commit and keep your resolution planning for entire the year or throughout the year, it is really a rocket science. Making is easy, but keeping it difficult. Everybody can plan it easily, there is no problem. Take the notebook, write your all the resolutions. I will start getting up at this time from tomorrow onwards, and I will start any saving schemes to save money. I will start working over my communication. I will start going to gym. I will buy a new car. I will bring some change in my behavior. Also, I will have polite behavior to others. I will start telling lie. Somebody takes commitment to not to smoke from the new year, and in India people generally take the commitment not to drink from the new year, but hardly they keep this promise and again they start drinking. So we can say thinking about your resolution is not sufficient. Instead of thinking, make it and do it if really want to get success in your life. You may set some short-term and long-term goals of 2024 which you decide for accomplishment in your life. For an example, if you are a student, so like a high school plus 2 के students का board का exam शुरू होने वाला है in month of Feb, CBSE board, UP board, so they must make some resolution today and start implementing it. If you are really seeking for a job, so start giving time to your communications. If you are married, so start giving time to your family instead of social media, and also start some investment schemes for the future of your children. Or if you are already working in an organization, so start to achieve your all the goals, targets, budget set by your top level management, so that by the year end, on the financial year closing, you must get some reward, promotion, increment in your salary. That will be a happiest moment in your life. So every person as per their profession, they must make some resolutions planned today, and they must start to implement it. Think about your past. What points have you been failed to achieve or commit yourself in this year? What are your greatest achievement of this year, and what do you want to achieve by the next year? Overall, if you work over these all the points, so there will be some outcomes, and those outcomes which you have to decide for the next year, and let's see when to start it. Don't think it is freezing outside, it is icing, it is very cold, so we may start it later. If once you plan it, so implement it. That will give you 100% success in your life. Now we talk about the historical points or some history related points of this. So I will take the help of mobile here, where I have just noted few points to speak about this resolution history. So I'll tell you. So friends, if we talk about this January 1st, which is the day or symbol of that a new year, or we can say it is a common birthday to all the people. They all enjoy it, they all celebrate it, so it is a common birthday to all the people. People may, because they are just enjoying of their life. So now we talk about in the ancient time, the resolution of the new year started at the
बेबीलोनियन फेस्टिवल ऑफ अकेटू ओवर 4000 ईयर्स एगो, मीन्स कि आज से 4000 साल पहले बेबीलोन में एक फेस्टिवल होता है अकेटू, तो उस ये नई साल के दिन, तो उसके दिन इस पॉइंट को, इस रेजोल्यूशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज द celebration or this festival celebration is called the rebirth of natural world, क्योंकि ये प्रकृति का एक रीबर्थ है, पुनर्जन्म होता है नेचुरल वर्ल्ड का, तो इस रूप में ये बेबीलोन में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन दी बाय द बेबीलोनियंस पीपल। A new king would be crowned and crops would be planted and promises would be made to the god। इस दिन होता क्या है कि वहां पर गॉड से प्रॉमिस किया जाता है, जैसे भारत में भी लोग प्लानिंग करते हैं और प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, कोई गंगा जल उठाता है हाथ पर, कोई पेरेंट्स की कसम लेता है, कोई अपने आप से कमिटमेंट करता है ड्रिंक छोड़ने का, स्मोकिंग छोड़ने का, गाली गलौज छोड़ने का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने का, झूठ बोलने का। तो वहां पर लोग जो है भगवान से कमिटमेंट करते थे। 4000 साल पहले मैं बात बता रहा हूँ, एज पर दी गूगल, आई एम नॉट, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन। तो वो भगवान से प्रॉमिस करते थे टू ब्रिंग सम चेंज एंड कीप देम फॉर द लॉन्ग टाइम। सो दे फुलफिल देयर प्रोमिसेस विच दे केप्ट टू द गॉड in that time. They believed that if these promises or resolutions were kept and fulfilled, the God would be happy instead of revengeful or being sad over them. तो उन लोगों की ये मान्यता थी कि अगर वो जो भी रेजोल्यूशन करते हैं और उसको वो पूरा करने में सक्षम होते हैं, सो गॉड विल बी हैप्पी ऑन देम एंड देयर विल बी ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड दे विल बी हैप्पी टू achieve or accomplish their goals set by them. For that purpose they just promise to their God and start keeping it them. अगर हम बात करते हैं तो ये 153 BC मीन्स 153 बिफोर द क्राइस्ट, यानी कि जीसस के जन्म से 153 साल पहले द गॉड जैनुस, एक जैनुस नाम से एक उनका भगवान है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी भगवान होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस की बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक गॉड है जिसका नाम है जैनुस, जो जनवरी 1 को डिक्लेयर किया जाता, उसका जो जन्म है जनवरी 1 को डिक्लेयर किया जाता है। सो जनवरी 1 वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर बाय द रोमन सेनेट। रोमन कंट्रीज में ये फर्स्ट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सो जैनुस वॉज एन एंटिटी विद 2 फेसेस। ऐसा कहा जाता है कि जो जैनुस, जो उनके भगवान थे, उनके 2 फेस हैं। आज के समय में आप देखते होंगे जब हमारा एक मंथ आता है जनवरी का, तो जनवरी के महीने में जो हम अपने घर में कैलेंडर लेके आते हैं, उस कैलेंडर में एक नीचे दोनों साइड में स्मॉल कैलेंडर्स होते हैं, एक आगामी मंथ का और एक प्रीवियस मंथ का। यानी कि जनवरी के कैलेंडर पर आपको एक फरवरी का मंथ मिलेगा कैलेंडर शॉर्ट में भी नीचे, और एक आपको दिसंबर का मिलेगा। तो इसका मतलब 2 फेस, वो अपने की पास्ट को भी देख रहा है और फ्यूचर को भी देख रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जेनुस वॉज एन एंटिटी विद 2 फेसेस हु हैड द एबिलिटी। तो उनके 2 फेस थे। जैसे हम अपने धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख बताए जाते हैं, तो चारों डायरेक्शंस के लिए वो चारों दिशाओं में देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जेनस जो उनके गॉड हैं, उनके 2 फेस हैं, 1 टू लुक फॉरवर्ड, भविष्य देखने के लिए, एंड सेकंड इज टू लुक बैकवर्ड, पीछे देखने के लिए। इसीलिए कैलेंडर में 2 मंथ होते हैं, एक फरवरी का मीन्स टू लुक अहेड और एक दिसंबर का टू लुक बैक। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिंबलाइज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द टाइम। बेबीलोनियंस पीपल जो है, यानी कि बेबीलोन के लोग रोमन में, वो भगवान से अपने ईर्ष्या से ये प्रार्थना करते थे और उनसे प्रॉमिस करते थे, दे प्रॉमिस टू देयर गॉड जेनस से अबाउट देयर बिहेवियर फॉर द कमिंग ईयर। अपने बिहेवियर को लेकर के, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना या अपने व्यवहार को अच्छा रखना, ये उनका रेजोल्यूशन होता था। 46 BC की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन की प्रॉमिस करते थे अपने भगवान से और उसको पूरे 1 साल तक निभाते थे। That was the concept of resolution planning day.
So friends, the term resolution planning of the new year, first time it was originated, or it was published, it was printed in 1813 century, 1813वीं सदी में, in Boston newspaper in 1830, and from there onwards the modern resolution has become a great revolutions, or a day or celebration which is being celebrated in entire the world. अब 1813वीं सदी में बोस्टन न्यूज़पेपर में इसका जिक्र हुआ था फर्स्ट टाइम। मॉडर्न एज की अगर मैं बात करूं तो तब से ये कंटिन्यू सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस नेशनल रेजोल्यूशन प्लानिंग डे ऑफ द ईयर। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द नेशनल रेजोल्यूशन प्लानिंग डे एक्टिविटीज। ऑन दिस डे व्हाट पीपल कैन डू, दे रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर, यानी कि लोग अपने जिस साल में वो जी रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट यानी कि 30 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर, सो दे रिव्यू करते हैं, एक बार वो पुनः मूल्यांकन किया जाता है, उस पर पुनः फोकस किया जाता है। सो दे रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट ईयर। सो द पास्ट ईयर मीन्स अगर हम बात करें अपने 2023 की, तो एक फ्लैशबैक में जाना कि आपको अपना इस साल में कौन सी मेजर घटनाएं रही। नेशनल और इंटरनेशनल हम बात करें तो भारत में बहुत सारे इस बार पॉइंट्स हुए जिनको हम हाईलाइट करते हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग, भारत सरकार का नया पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन, और भारत का वर्ल्ड कप हारना, साथ में G20 की होस्टिंग मेज़बानी भारत ने की। तुर्की में बहुत बड़ा एक भूकंप आया जिसमें कई हजार लोगों की जानें चली गई। और लेटेस्ट हम खबर की बात करें तो इज़राइल का हमास के ऊपर अटैक, और यूक्रेन रशिया का अटैक ऑलरेडी जो चल ही रहा था। और लास्ट में अगर बात करें दिसंबर महीने की, तो एक कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जो आया और जिसका असर लोगों के ऊपर हुआ, और इसको देखते हुए सरकार ने फिर से अपनी कुछ गाइडलाइंस जारी की, जो लोगों से अपील की मास्क पहनना, सैनिटाइज लगाना, वही सब जो स्टार्टिंग से होता रहा था। तो ये ऐसे ही हमारा ये सब नेशनल के बारे में मैंने बताया, ऐसे अपना अपना व्यक्तिगत भी रहता है कि आपने इस साल में पूरा क्या किया। सो वी कैन से द फर्स्ट पॉइंट इज दैट टू रिफ्लेक्ट योर पास्ट ईयर। सो बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग योर रेजोल्यूशंस फॉर दैट न्यू ईयर, इट इज एसेंशियल दैट यू रिफ्लेक्ट ऑन योर द पास्ट। आप नई साल का रेजोल्यूशंस करने से पहले आप अपने प्रीवियस ईयर को और अपने पास्ट ईयर को फोकस करो कि इसमें क्या अकॉम्प्लिश आपने किया है और क्या आपने अचीव कर लिया, किसे अचीव करने में आप फेल रहे, और जिसको अचीव करने में आप फेल रहे हैं तो उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट रखते हुए आप अगले साल के लिए रेजोल्यूशंस कर सकते हैं। सेकंड, वी टॉक अबाउट द डिसाइड योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। अब पास्ट को आपने फोकस कर लिया, नाउ इट इज टाइम टू टेक द सेकंड स्टेप, एंड दिस इज अबाउट मेकिंग द डिसीजंस अबाउट योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सो दिस मे बी डिसाइडेड बाय योर ओन थिंकिंग, कि आपने जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ और गोल्स सेट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि आप स्टूडेंट हैं तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लेंगे, आप जॉब सीख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो उसके रिगार्डिंग आपने क्या रेजोल्यूशंस लेना है कि अपना टारगेट अचीव करना है, प्रमोशन लेना है, इंक्रीमेंट लेना है, जॉब स्विच करना है। ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई प्रोफेशन है, और अपने प्रोफेशंस को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं अबाउट द न्यू ईयर, पर्सनल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। सो वी कैन से कि वी मे हैव टू टाइप ऑफ डिसीजंस और रेजोल्यूशंस ऑन दिस पर्टिकुलर डे। द वन about your personal life, about your daily routine life, behavior, change in your behavior, reducing your weight, gaining weight, develop your muscles, bring some change, start going to temple, start going to gym, quitting any bad habit, adopting any new activity or any new habit, change in your nature, planting. These may be some personal, and professionally you are making some investment schemes, starting some saving plans, start improving your communication skills. Also you may pay attention about your planning to buy any new car, or getting your new home constructed, planning to get married, changing your job, finding the new job. So these may be your professional goals to make the resolutions for the upcoming year. And the third point we talk about, pick your resolutions team. अब आपको लगता है कि आपका जो resolutions है that will be accomplished only by yourself. So you are a one man army and you can do it by yourself. आपको लगता है कि this is not really possible by yourself to achieve these all the goals.
So you have your own team. In your team there may be some family members, relatives and your friends. So speak your resolutions to them and speak to them, please cooperate me to accomplish or to keep my commitment alive with my resolutions so that I can achieve them by end of this year. तो आपको अपना एक टीम जो है सेलेक्ट करना है, या तो आप खुद वन मैन आर्मी है, आप खुद अपने आप में एक टीम है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, और या फिर अपने फैमिली मेंबर्स, योर सिबलिंग्स, योर स्पाउस, योर नेबर और योर टीम मेंबर्स और योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स. You have to select a range of the people or different number of people who can help you to accomplish your goal or your resolutions which you have planned. We can say some resolutions require to have a support team that will have you back. National Today CEO Ben Kaplan suggests in his webinar that you find 3 people for your resolutions team and inspiration buddy, यानी कि एक ऐसा दोस्त जो आपको हमेशा इंस्पायर करे. सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी बडी, एक ऐसा लोग जो आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास कराए. एंड सेलिब्रेशन बडी, यानी कि उनको अचीव करने के बाद में आपके साथ उन खुशियों में शामिल हो. सो ये 3 सेलिब्रेशंस, 3 टीम मेंबर्स आप ले सकते हैं. द फर्स्ट वन इज इंस्पायरेशन, कि आप इंस्पायर हो रहे हैं. द सेकेंड वन इज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी लेना. एंड थर्ड वन इज दैट मिस सेलिब्रेशन, यानी कि उसको सेलिब्रेट करना, उसको मनाना. नाउ वी टॉक अबाउट द टॉप 5 रीजंस व्हाई पीपल फेल एट कीपिंग रेजोल्यूशंस. ऐसे 5 कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आदमी अपना रेजोल्यूशन प्लानिंग जो करता है उसको अचीव करने में वो फेल हो जाता है. सो नाउ वी टॉक अबाउट देम. द फर्स्ट वन इज नॉट एनफ कमिटमेंट, मीन्स दे हैव नो मोर कमिटमेंट टू देमसेल्व्स. अब जब आपका रेजोल्यूशन का कमिटमेंट है ही नहीं तो आप अचीव क्या करोगे? यू विल नॉट गेट एनीथिंग. तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हमने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया. अब प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो अचीव क्या करेंगे? वी हैव नो रेजोल्यूशन प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो वी हैव नो एनफ कमिटमेंट. द सेकंड इज दैट वी हैव नॉट एनफ टाइम. कमिटमेंट हमने कर लिया, वी हैव सम resolutions plan in our mind and we have written them on a paper and keep it in our mobile or keep it in our pocket or maybe saved in our mobile phone or just noted in our diary, and now we are ready to keep them achieve or we want to implement it to get the time. But the second point is that कि जनरली लोग कहते हैं अरे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है. अब बात टाइम की अगर की जाए तो भगवान ने तो किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं किया. एवरीबडी नोज this entire world has only 24 hours. Even if you talk about the president, prime minister of the nation, भारत के प्रधानमंत्री जी इतना सारा काम करते हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं और पूरे देश को चला रहे हैं. बाहर के जो देश के साथ में अफेयर्स हैं उनको भी हैंडल कर रहे हैं. एंड स्टिल at the age of 70 or something above 70, so still he is working. So it means if he can do, so why can't we do? तो भैया टाइम तो सबके पास में वही 24 घंटे का होता है. डिपेंड करता है कि हाउ डू यू मैनेज योर टाइम. आप सोते कितने घंटे हैं, सोशल मीडिया को कितना टाइम दे रहे हैं, अपने फैमिली को, सोसाइटी को कितना टाइम दे रहे हैं, ऑफिस को कितना टाइम दे रहे हैं, अपने प्लानिंग के लिए कितना टाइम दे रहे हैं. So just get some little time from each one of them and give it to your plan which you have made up for your life. Like if I talk about myself, तो देखिए मैंने 2023 में एक कमिटमेंट लिया था कि अपना एक YouTube चैनल बनाना है और उस पर मुझे वीडियोस अपलोड करना है, इसको मोनेटाइज कराना है, सब्सक्राइबर्स लेना है. तो गॉड ग्रेस और आप लोगों के सपोर्ट से मैंने इस साल, 1 साल के अंदर इस चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं और मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता हूं. लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड दे लाइक इट, दे वॉच इट, और उम्मीद है कि मुझे आगे भी मिलेगा. लेकिन अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मेरा नया रेजोल्यूशन जो है वो ये है कि अगले 2-3 महीने के अंदर मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज कराना. आई मीन कि आई हैव टू कंप्लीट माई 4,000 पब्लिक वॉच आवर्स एंड दैट विल हेल्प मी टू गेट माई चैनल मोनेटाइज्ड. सो दिस इज माई रेजोल्यूशन. तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि लोग इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज दे हैव नो एनफ टाइम. अब मैं स्टूडेंट्स भी पढ़ाता हूँ, फैमिली को भी टाइम देता हूँ और अपने आप को भी टाइम देता हूँ, बट बिसाइड दैट आई हैव टाइम फॉर giving my YouTube channel. So it depends on us completely how to manage your time. So I know well how to manage my time. You also know very well how to manage your time. तो आप अगर कमिटमेंट करते हैं तो उसके लिए टाइम भी आपको ही निकालना है. Nobody will give you time, only you are the person who saves your time. So instead of wasting your time,
just get some time for the resolutions made by you for upcoming year. And the third biggest reason to fail your resolutions or not to keep your resolution is that experiencing a setback. Means a minor setback often completely derails a person from keeping the resolutions. आप के जो resolutions आप achieve कर रहे होते हैं तो उस समय आप एक ऐसा अनुभव महसूस करते हैं, आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप बीच बीच में फेल हो जाते हैं, कुछ छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ जाती हैं जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और उनकी वजह से आप अपना आगे का प्लान त्याग देते हो, छोड़ देते हो। तो ये तो एक लाइफ का पार्ट है, इसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि आप नेगेटिव हो जाएं बहुत जल्दी, आपने थोड़ा सा भी अचीव नहीं किया। जैसे मैं कई बार अपनी शॉर्ट वीडियोस डालता हूं तो मेरी वीडियो पर सिर्फ 40 व्यूज़ गए, 50 व्यूज़ गए, 100 व्यूज़ चले जाते हैं, तो मुझे कई बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि आई एम हैविंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, सो जस्ट क्विट मेकिंग वीडियोज एंड गिविंग टाइम टू यूट्यूब एंड स्टार्ट क्विटिंग इट एंड जस्ट गो फॉर समथिंग एल्स। लेकिन आई हैव पेशेंस, देन आई and I have positive attitude, then I realize that after some time I make up my mind again and I start working over that thing again. तो आपको अगर आप एक नेगेटिव एक्सपीरियंस भी फेस कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सरेंडर कर दीजिए अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने में। एंड द फोर्थ बिगेस्ट रीजन ऑफ not achieving your goals or means not keeping your resolutions alive by the end of next year, the fourth reason is that slower progress than expected. यानी कि कई बार लोग इस वजह से उसको ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने एक साल के अंदर सब्सक्राइबर्स तो 15K कर दिए लेकिन 4000 घंटे पूरे नहीं कर पाए और 15,000 सब्सक्राइबर कर दिया, तो इसका मतलब कि आपका जो प्रोग्रेस है इट इज स्लोअर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। पीपल इन माई अकेडमी टू कम टू लर्न इंग्लिश, उनको उम्मीद रहती है कि वो 4 महीने में 5 महीने में दे विल बिकम परफेक्ट in English communication, but the point is that कि जैसे जैसे 3-4 महीने निकलते हैं then they realize कि they have not improved their communication as per the expectation. Why? Because the speed of learning was really slow and due to slow motion of their learning speed they could not achieve their goals and they become disappointed and they say surrender it, quit it and they just leave their plan and they do not continue. तो टाइम नहीं दिया उन्होंने, इसलिए उनकी स्पीड स्लो हो गई तो माइंड नेगेटिव हो गया, इसके वजह से उन्होंने छोड़ दिया। मींस कि आपने कोई भी रेजोल्यूशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स कर दिया। जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना मार्च तक चैनल को 4000 घंटे पूरे करके मोनेटाइज कराना है, सो आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड माई 100%, आई विल बी पॉजिटिव। अगर मार्च तक भी नहीं होगा तो भी मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा, बट इट डज नॉट मीन कि अगर मार्च तक नहीं हुआ सो आई विल बी नेगेटिव एंड आई विल जस्ट सरेंडर एंड आई विल kneel down and I say sorry, I cannot continue it. No, I will again work on that one. So let's see how long until I am alive. There is a saying in English that hope sustains your life. जब तक सांस है तब तक आस है, ठीक है। तो आप जीवन से उम्मीद करोगे जब तक आप जी रहे हो, ये नहीं तो दूसरी चीज तो बेटर है कि जो आपने एक बार स्टार्ट किया उस पर आपने एनर्जी दिया, टाइम दिया, अब बीच में आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, सो दिस इज रियली डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए। कीप गिविंग टाइम टू द पर्टिकुलर डिसीजन विच यू आर मेड। डोंट थिंक कि अगर आपकी स्पीड स्लो है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग different but the result you got different, both are not matching, so it does not mean you should surrender it. I think कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो चौथा रीजन ये है कि people have slower achievement than their expectations, therefore they decide just keep it, just quit it, surrender it. And the first and the last but not the least reason behind this fail of your resolutions planning is that you have no enough support. अब सपोर्ट तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि सपोर्ट तो भगवान कृष्ण ने भी ली थी। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था तो उन्होंने भी वहाँ के जो ब्रज के ग्वाले थे या हम बात करें कि जो लोग थे उनसे उन्होंने कहा था कि पर्वत तो मैं अकेला उठा लूंगा लेकिन आप लोगों को लठियां लगा करके सपोर्ट करनी है। तो आज भी अगर आप गोवर्धन में जाते हैं तो देखते होंगे कि वहाँ पर भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा बनी हुई है जिस पर उन्होंने अपनी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और बाकी लोगों ने भी अपनी स्टिक लाठियों से उसको सपोर्ट दे रखी है। सो सपोर्ट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप कंपनी में हैं, आपको सपोर्ट की जरूरत है। स्कूल में हैं, आपको टीचर्स फ्रेंड्स की सपोर्ट की जरूरत है। आप अपने घर पर हैं, आपको अपने फैमिली मेंबर्स की, सोसाइटी की सपोर्ट की जरूरत है।
आपको अपने देश के कानून की सपोर्ट चाहिए, आपको अपने डिफेंस सिस्टम का सपोर्ट चाहिए। मतलब बिना सपोर्ट के हम अकेले नहीं कर सकते। वी मे कंसीडर अवर सेल्फ वन मैन आर्मी बट स्टिल वी नीड सपोर्ट, सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी, सपोर्ट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सपोर्ट फ्रॉम द लॉ, सपोर्ट फ्रॉम आवर रिलीजन, सपोर्ट फ्रॉम आवर फैमिली। इट मीन्स इफ दे ऑल कीप आवर मोरल अलाइव एंड दे मेक अस पॉजिटिव एंड दे डू नॉट पोक देयर नोज while we are achieving our goals or we are ready to do something new, so they should not discourage us, they should encourage us. They should not tell the negative points of that particular decisions they think negative, they must tell the positive aspects of that particular decision which we are going. This is a moral support. सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट भी कौन सी होना चाहिए, सपोर्ट भी मॉरल सपोर्ट होना चाहिए। मॉरल सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। इसमें किसी व्यक्ति से आप धन की अपेक्षा नहीं कर रहे, ताकत की अपेक्षा नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक सकारात्मक व्यवहार की उससे उम्मीद करते हैं कि वो आपके मोरल को अलाइव रखे, आपको इनकरेज करे, आपको सांत्वना दे, आपके बैक में खड़ा रहे सपोर्ट के लिए। जनरली आवर पेरेंट्स ऑलवेज से दैट वी आर रेडी टू हेल्प यू बट यू मस्ट स्टडी, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम सो वी आर ऑलवेज बाय यू, सो दे ऑलवेज स्टैंड बाय अस। सो सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर सपोर्ट आदमी को नहीं मिलती है तब भी हम अपना डिसीजन क्विट कर देते हैं एंड देन वी आर अगेन फेल टू accomplish our resolution planning because we could not get it. Why? Because we could not get the support from the society. तो ये 5 बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से लोग अपना रेजोल्यूशन प्लानिंग को पूरा करने में फेल हो जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी लव रेजोल्यूशन प्लानिंग डे। हम रेजोल्यूशन प्लानिंग डे को क्यों चाहते हैं, व्हाई डू वी लाइक इट, व्हाई डू वी लव इट। द फर्स्ट रीजन इज दैट ऑल वी हैव इज नाउ। मतलब हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे सामने है और अब इसको हमें आगे जो भी हमको लेना है वो हमारे मेहनत पर डिपेंड करता है। सो हम सब लोग प्लानिंग करते हैं। एक नया जब साल आता है या हर चीज़ एक लाइफ में कुछ नई होती है ना, आप घर में नया व्हीकल लेके आते हैं या घर में एक नया बेबी आता है, न्यू बॉर्न बेबी जन्म लेता है, या आपने कोई बाजार से नया सामान खरीदा तो उसका ना एक इंकरेजमेंट होता है, वो आपको एक एनर्जी देता है, आपको खुश रखता है और आप उसको लेकर के बड़े उत्साहित होते हैं, उसको आपको एक सोच को सकारात्मक कर देता है। अब ये एक नई साल आपके जीवन में क्या ये सबके जीवन में आती है, तो 1 जनवरी इज द कॉमन टू ऑल हु आर अलाइव टुडे। तो ये उन सबको एक एनर्जी देता है, तो उनको लगता है भाई नई साल आ गई तो नई साल से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो वी कैन से ऑल वी हैव इज नाउ। Another, it feels you accelerating. We can say that the end of the year brings with it anticipation and excitement for the new year, for the year ahead. We feel all pumped up by this pre-new year motivational wave and are ready to टैकल सम गोल्स। तो हम अपने जीवन में इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक, उत्साहित महसूस करते हैं कि चलो भाई नई साल आ रही है तो कुछ नया करेंगे, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। सो वी हैव सच काइंड ऑफ थॉट। एंड द थर्ड रीजन वी टॉक अबाउट व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर डे, सो इज दैट वी आर ऑलरेडी इन रिफ्लेक्शन मोड एंड कैन पिक द राइट रेजोल्यूशन। हम पहले से एक रिफ्लेक्शन मोड में होते हैं और एक अपना लास्ट और एक सही रेजोल्यूशन को पिक कर लेते हैं। वी आर ऑल्सो इन रिफ्लेक्शन मोड अबाउट द पास्ट ईयर। हमें पास्ट का भी पता है, 30 दिसंबर को आज हम अपने पास्ट को भी अगर रिव्यू करें तो हमको पता है कि हमने क्या अचीव कर लिया, और अपकमिंग ईयर के बारे में तो हम प्लानिंग कर ही रहे हैं। सो इट इज इजियर टू फिल्टर व्हाट वी वांट एंड डोंट वांट। तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, दैट कैन बी इजीली फिल्टर्ड, कि हम इसको फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि ये मुझे करना है, दीज आर माई डूज एंड दीज आर माई नॉट डूज। सो वी कैन मेक दिस लिस्ट। फॉर दैट पर्पज वी कैन से कि जो हमें डूज करना है, दिस इज अ पिकिंग, आई मीन यू आर गोइंग टू पिक सम, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू डू एंड दीज आर द पॉइंट विच यू हैव नॉट टू डू। लाइक आपने कहा मुझे कल से जल्दी जगना शुरू करना है, सो यू हैव टू टेक दैट वन। और बंद क्या करना है कि मुझे कल से स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या लेट जगना, गाली देना बंद करना है। सो यू आर ऑल्सो टेकिंग दैट डिसीजन। सो दीज आर द सम पॉइंट्स। सो नाउ वी टॉक अबाउट द नेशनल रेजोल्यूशन प्लानिंग डे। सो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 30 December. So this year it is being celebrated today. It is Saturday and it is called, और अगर हम बात करते हैं भारत की हिस्टोरिकल पॉइंट्स की तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो आज के दिन में अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो हिस्टोरिकली आज का दिन क्या होता है,
लाइए मैं आपको अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस जो मनाया जाता है, तो वो पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है। पीपल जस्ट डू इट। तो 30 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय संकल्प दिवस योजना दिवस मनाते हैं। इस दिन हम अगले साल के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनका संकल्प लेते हैं कि हमें वो लक्ष्य हर हालत में अगले साल में पूरे करने हैं। उसके लिए हम अपने आप को टाइम देते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं और अपने अंदर उन सब कमियों को ढूंढ करके दूर करते हैं जिनकी वजह से हमको लगता है कि हम ये प्लानिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम आज के 30 दिसंबर के इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं कुछ हिस्टोरिक के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो क्या है, 1803 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा तथा भरूच पर नियंत्रण किया था। यानी कि 1803 में जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आगरा, दिल्ली और भरूच पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया था 1803 30 दिसंबर 1803। सेकेंड 30 दिसंबर 1943 1943 मीन्स 4 years बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। 30 दिसंबर को सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में आज़ादी का झंडा लहराया था इन 1943 30 दिसंबर को। थर्ड वी टॉक अबाउट कि 1949 यानी कि स्वतंत्रता दिवस के 2 साल बाद 30 दिसंबर 1949 में भारत ने चीन को मान्यता दी थी। और चौथा 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मेलबर्न टेस्ट 9 विकेट से जीता था। भारत ने जीता था, ठीक है, इसी ऑस्ट्रेलिया से जिस ऑस्ट्रेलिया से इस साल वर्ल्ड कप हार चुके हैं। और 2004 में भारत और एशियाई देशों के समूह के बीच व्यापार सहयोग और शांति पर समझौता किया गया था। राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस मनाया जाता है, सब आप लोग जानते ही हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चाहते हैं कि सबको पता चले और हर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रेजोल्यूशन प्लानिंग करे जिनके माध्यम से वो सिर्फ अपना ही भला नहीं कर सकता बल्कि उनको अचीव करेगा तो अपनी फैमिली के लिए भी बेनिफिशियल होगा, साथ में अपने देश के लिए भी होगा और that will be means good for the nation, good for your life, good your family, good for everything. So you must keep some resolutions and make some resolutions to do that. So friends, यही था आज के बारे में जो हमने आपको बताया था। तो भैया शराबियों की तरह या उन लोगों की तरह तो डिसीजन लेना मत कि कल से दारू बंद, जो कि कल कभी आता नहीं है, और कल से जिम शुरू, तो वो भी कल नहीं आता है। और दोनों डिसीजन सिर्फ दिमाग में लिए जाते हैं। I mean the planning is in their mind but that is not implemented. Now we would like to speak you all, please mark your resolutions for the year of 2024 in the comment box, and if you are really satisfied, impressed with this video, so we would like to speak you watch our rest of the videos, and if you watch our videos, so that will be a great support to us to accomplish our new year resolution. This is about to complete our public watch hours on YouTube channel, so our channel can be monetized. This is thing what we have shared with you. We will come back again with our new video on 31st. There will be some comedy short videos on our YouTube channel with our kids, which we have planned in our mind. So we will shoot those videos today or maybe tomorrow in the morning, and those will be uploaded. So we also have one resolutions in our I have made. There will be one video on my channel every day. This is also my resolution for the year. So I make you count about my resolutions for the year of 2024. The first, which I have told you, that I will get my channel monetized by 2024. The second, I will upload one video, either it is short video or long video, on my YouTube channel daily. Third, I will keep on learning something new about English communication, general knowledge, psychology, everything. And fourth, I already do exercise, but now I am taking resolutions to reduce my weight. Right now I have 82 kg weight and I want to reduce it by 6 kg. So I mean I want to get my weight only by 76 kg. So 76 kg. So it means 6 kg weight I have to reduce in this new year. This is my new year resolution. And I'm just going to get my new
premises constructed in 2024 where I will shift my academy soon. So this is also a resolution, and I have planned to get this dream achieved by 8th of August, because on 8th August it is my birthday. So I want to get this new building construction before the 8th of August, so that I can shift my academy from the old premises to the new premises. And also I have one resolution to start in this year, that I have some more liabilities, banking liabilities. I mean, I have taken loan from the bank, so some of the loan will be repaid and will be finally closed, and I will feel happy myself to pay some loans, so that there will be no more burden on my shoulder. And the one most important resolution of my 2024 is that my elder son, Mr. Astitv Singh Atri, we call him UV, Yuvraj, in love, in our home. So I have to make him perfect in English communications, as well as I will pay attention on his health also. So I have to bring two things in my son. The first, I want to make him speak English fluently. As you can already see his videos, he tries his best to speak, but ye dil mange more. And second, I will pay attention on his health also. That will be also good for me. And the most one more resolution which I planned for 2024 is that I have to buy some new electric gadgets, like a projector and one TV screen, or we can say a screen for the smart class of our academy, and one new mobile which I am planning to buy in soon, or maybe in the month of January. So these are few resolutions which I have shared with you, and I promise you I will definitely achieve all the resolutions by end of 2024. And we are also expecting from you all, if you have some resolutions yet, so may you achieve your all the resolutions, or you keep your resolutions to your commitment and get them. This is our wish to God for you. And if you have not still decided, or you have no resolution, so we would like to speak you only one thing: please make your resolution definitely. That will help you and give you happiness. Once you achieve something, means real happiness comes from your inside, and you really enjoy it. So everybody wants to enjoy. In our academy today, we just made a video, and this is a short video, and this video will be uploaded today on our YouTube channel. And in this video, some of the students who joined this day to be celebrated in our academy, they all took an oath by putting their hand straight, whatever I spoke, and they followed my words. And they also got one planned resolutions that they all will become fluent English speaker in 2024 as soon as possible, or means they will try their level best to learn fluent English in 2024 in the first 3 months of the year. So this is a really, I felt very good when these students took this resolution oath, and they told me that they would definitely keep their promise, and they would achieve it by dint of their hard work. So this is my positive blessings from my side. So may all the students, and not only my students, but my subscribers, my viewers, and all those people who are living in my surrounding, my society, culture, my village, my country, they all must or may they all achieve their resolutions of 2024. So friends, this was a little an experience sharing with you. Hope that video helped you a lot to get the knowledge about resolution celebration day, and how can we achieve it, what are the points to be kept in our mind to achieve it, and also have discussed some major reasons. These are the 5 reasons which we have shared with you why the people are failed to commit or to keep their commitment, and also told you why should we celebrate it. Also we have discussed some historical points about that nation. We have told you 1943 में क्या हुआ, ठीक है, 1949 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ. और अगर हम बात करते हैं अगली साल जब हमारी एक वीडियो फिर आएगी रेजोल्यूशन डे पर, तो उस दिन हम एक पॉइंट और इंक्लूड कर देंगे जो कि आज भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिवस बन चुका है. जैसे कि आप जानते हैं कि आज
30 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक भव्य स्वागत है। 8 किलोमीटर उनका एक रोड शो है जहां पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। आज वो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं और साथ में आज जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसके नाम में भी चेंज किया है, उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। और अगली साल 2024 में आप सब जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन हो रहा है साल के अंत शुरू में। दिस इज कॉल्ड द इनॉग्रेशन ऑफ भगवान श्री राम टेम्पल इन अयोध्या। तो ये हम सब लोगों के लिए एक बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है। आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी भारतीय, आई एम प्राउड टू बी हिंदू। ये हमारी ही जनरेशन है, इस जनरेशन इस दिन का हमारे पूर्वज इंतजार करते हुए चले गए, लड़ाई लड़ी, कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को, कितने लोग मारे गए इस लड़ाई में। और ये हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने राम मंदिर का फैसला हमने देखा, कंस्ट्रक्शन उसका चल रहा है जिसको हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और फाइनली इसका इनॉग्रेशन होगा और हम सब लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और एक बहुत अच्छी जगह उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली योगी जी ने इसमें जो एक अहम भूमिका निभाई है उसका तो हमारे पास में शब्द ही नहीं है कहने के लिए। वी हैव नो वर्ड्स टू स्पीक अबाउट योगी जी टू play the master role or major role in that major decision, really a great person of the nation। तो ये सब इस साल के एक हिस्ट्री में जुड़ जाती हैं, उसकी खबर बन जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी लगी। और कल आपका 31 है तो लोग 31 सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे से प्रॉमिस भी करेंगे आगे के लिए और कुछ चीज़ों को छोड़ने के प्रॉमिस लेंगे, कुछ को स्टार्ट करने का प्रॉमिस लेंगे, लेकिन कितना कर पाएंगे तो बात फाइनली आ जाती है कि आप 10% में आते हैं या फिर आप 90% की कैटेगरी में आते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्पीक यू ऑल प्लीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ 10% पीपल हु मेक देयर रेजोल्यूशन एंड कीप देयर कमिटमेंट अलाइव एंड दे डू देयर they fulfill their need. Don't go in that 90% category once you just make only the plan but not ready or not able to implement it as long as you want. Thank you friends for watching this valuable video and see you in our next video. By the time, take care, enjoy and wish you very happy new year in advance. Again we will come with a new year blessings wishes on our YouTube channel with some comedy and funny videos, so don't escape watching those funny videos that will make you laugh. Definitely, I take the guarantee for that. And we'll continue uploading one video every day from the 1st of January. This is a new inning or new resolution made by us and that will be shown by you all sure from the 1st of January. Thank you. Have a good time. See you. जय राम जी की, राधे राधे, राधे श्याम।